आज का अपना टॉपिक है संकुलों का आईयूपीएसी नामकरण। संकुलों के आईयूपीएसी नामकरण में के लिए निम्न नियम हैं, जिसमें रूल फर्स्ट देखें अपन। किसी भी यौगिक का पहला भाग धनायन तथा दूसरा भाग ऋणायन होता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि 99% जब किसी भी यौगिक का नाम लिखते हैं तो पहले धनायन को लिखते हैं फिर ऋणायन को। जैसे देख लीजिए NaCl, KCl, H2SO4, कोई भी एग्जाम्पल जो आपके ध्यान में आ रहा हो, हमेशा ही पहला भाग क्या होता है धनायन और फिर दूसरा भाग क्या होता है ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन मिल करके फिर क्या करते हैं यौगिक का निर्माण होता है। संकुल में भी इस प्रकार होता है। किसी भी संकुल के मैंने बताए थे आपको दो भाग होते हैं। बड़े कोष्ठक के अंदर संकुल आयन या समन्वय मंडल, बड़े कोष्ठक के बाहर सरल आयन। तो देखिए यहाँ पहले सरल आयन है और जो पहले आएगा वो हमेशा ही क्या होगा धनायन होगा। तो यहाँ सरल आयन जो है वो क्या है धनायन है, संकुल आयन जो है वो ऋणायन है। यहाँ यदि अपन देखें तो हम देखेंगे पहले यहाँ समन्वय मंडल या सरल आयन आ गया तो ये क्या होगा धनायन, क्योंकि हम जानते हैं पहला भाग हमेशा ही क्या होगा धनायन। सरल आयन जो है वो क्या है ऋणायन है। तो किसी भी यौगिक का पहला भाग क्या होता है धनायन होता है, इसलिए अपन धनायन का नाम पहले लिखते हैं। इसके पश्चात रूल सेकंड जो अभी मैंने बताया है लगभग वही है। संकुल में सरल आयन धनायन या ऋणायन हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया जो पहले आएगा, पहले यदि सरल आयन आएगा तो वो धनायन हो जाएगा, पहले समन्वय मंडल आएगा तो वह धनायन हो जाएगा। इसी प्रकार समन्वय मंडल भी धनायन या ऋणायन हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए अपन, पोटेशियम यहाँ K4 जो है ये सरल आयन है क्योंकि बड़े कोष्ठक के बाहर है, इसलिए ये क्या है धनायन है, क्योंकि जो पहला भाग होता है वो धनायन होता है, भले ही सरल आयन या धनायन। समन्वय मंडल बाद में आ रहा है तो ये ऋणायन हो गया। यहाँ समन्वय मंडल पहले है इसलिए ये धनायन हो गया, यहाँ समन्वय मंडल पहले है इसलिए धनायन हो गया, और सरल आयन बाद में है तो ये क्या हो गया ऋणायन हो गया। रूल थर्ड, सरल आयन का नामकरण। तो सरल आयन का जब नामकरण अपन करते हैं तो इसके लिए एक नियम है। सरल आयन के नामकरण के लिए सरल आयन का नाम लिखते समय हमेशा ही उसका सामान्य नाम लिखते हैं तथा कभी भी उसकी संख्या का वर्णन नहीं करते। तो सरल आयन के नाम में केवल दो बातें ध्यान में रखनी है, हमेशा ही उसका सामान्य नाम लिखेंगे और उसकी संख्या का वर्णन नहीं करेंगे। सामान्य नाम का मतलब जैसे K को अपन क्या कहते हैं पोटेशियम, Na को सोडियम, Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, तो मतलब सामान्य नाम ही लिखते हैं। जैसे ये यौगिक अपन को दिया है तो यहाँ सरल आयन जो है वो क्या है K4 है, तो यदि अपन इसका नाम लिखेंगे तो वो क्या होगा पोटेशियम, जो कि सही है। लेकिन यदि अपन टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे तो वो क्या है गलत होगा। क्लियर। तो सरल आयन का सामान्य नाम लिखते हैं, कभी भी उसकी संख्या का वर्णन नहीं करते। यदि संख्या का वर्णन किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके पश्चात समन्वय मंडल का नामकरण। संकुल के दो भाग होते हैं, सरल आयन और समन्वय मंडल। जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है हम उसे क्या कहते हैं समन्वय मंडल कहते हैं। तो समन्वय मंडल का नामकरण करेंगे तो हम देखें एक प्रारूपी समन्वय मंडल को यदि अपन देखें तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ये बड़े कोष्ठक के अंदर समन्वय मंडल है, तो इसमें कौन कौन होता है, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा कौन होता है लिगेंड होता है। तो समन्वय मंडल का जब नामकरण करते हैं तो पहले क्या करते हैं लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे लिगेंड का लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे धातु का नाम लिखेंगे, फिर धातु की ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाते हैं। ये चीज़ समन्वय मंडल के नामकरण में पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद धातु का नाम तथा अंत में धातु की ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्ठक में रोमन अंक में लिखते हैं। तो समन्वय मंडल का नाम कैसे लिख दिए शॉर्ट में, यदि अपन देखें लिगेंड का नाम,
फिर धातु का नाम, फिर धातु की ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे इस संकुल का यदि अपन नाम लिखें तो संकुल का यदि नाम लिखना चाहें अपन तो पहले सरल आयन का नाम लिखेंगे। तो सरल आयन का नाम हो गया पोटेशियम। फिर समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे। समन्वय मंडल का जब नाम लिखते हैं तो सरल आयन और समन्वय मंडल के बीच थोड़ा गैप छोड़ते हैं। तो सरल आयन का नाम कैसे लिखेंगे? पहले लिगेंड का नाम, तो यहाँ लिगेंड का नाम होगा हेक्सासाइनो। फिर धातु का नाम लिखा जाता है फेरेट। फिर धातु की ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्ठक में, धातु की ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्ठक में रोमन अंक में दर्शाते हैं। ये इस संकुल का नाम हो गया। समन्वय मंडल का जब नाम लिखते हैं तो एक चीज़ और ध्यान में रखते हैं, हमेशा ही समन्वय मंडल का नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। भले ही कितना ही बड़ा हो, समन्वय मंडल का नाम एक ही शब्द में होगा। तो समन्वय मंडल में पहले लिगेंड का नाम होता है। तो लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं वो अपन देखें। तो कुछ नियम है लिगेंड के नामकरण के, जिसमें फर्स्ट, जब समान लिगेंड अधिक संख्या में हो तो उनके लिए पूर्व लगन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लगाते हैं। मतलब समान लिगेंड 2 या 2 से अधिक हो, जैसे CN 6 है तो अपन क्या लगाएंगे? हेक्सासाइनो लगाते हैं। सेकंड, ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में अनुलग्न ओ लगाते हैं। मतलब ऋणात्मक लिगेंड होंगे तो उनके लिए नाम जब लिखेंगे तो दमनी ओ की आती है। मैंने जो आपको टेबल बताई थी, लिगेंडों की टेबल बताई थी, वो इस नियम के अकॉर्डिंग ही है। यदि आप उसमें देखेंगे तो सभी जो ऋणात्मक लिगेंड है उनके नाम के अंत में ओ की दमनी आती है। थर्ड, धनात्मक लिगेंड के नाम में अनुलग्न ईएम लगाते हैं। जैसे NO+ को नाइट्रोसोनियम, NH3 NH2 को हाइड्राजीनियम, ईएम की ध्वनि लगाई जाती है। उदासीन लिगेंड का जो नाम है वो विशिष्ट होता है। जैसे आपको टेबल में देखा भी होगा, NH3 को क्या कहते हैं? एमीन, आधा एम आता है इसमें। H2O को एक्वा, NO को नाइट्रोसिल। तो वो टेबल आपने याद कर रखी होगी, तभी अपन इनका नामकरण कर पाएंगे। पांचवा है नियम, यदि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई शब्द हो तो उनके लिए पूर्व लगन, मतलब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में ही क्या आ जाता है? डाई ट्राई आ जाता है। तो उनके लिए जो पूर्व लगन काम में लेंगे अपन, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस लगाते हैं। मतलब किस लगाते हुए चलेंगे अपन। तथा ऐसे लिगेंड का नाम छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। तो मतलब ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई ट्राई आ जाए तो उनके लिए पूर्व लगन बिस्ट्रिस, और उनका नाम किस में लिखेंगे? छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यदि अपन देखना चाहिए, ये संकुल FeEN का होल ट्राई Cl3। तो यहाँ समन्वय मंडल पहले आ गया है तो ये धनायन है, इसलिए अपन पहले इसका नाम लिखेंगे। तो समन्वय मंडल का नाम कैसे लिखते हैं? पहले लिगेंड का नाम। तो यहाँ EN क्या है? एथिलीन डाई, एथिलीन डाई, इसके नाम में डाई आ गया तो इसके लिए पूर्व लगन क्या लेंगे? 3 के लिए ट्रिस, तो ट्रिस, फिर इसका नाम छोटे कोष्ठक में एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, कोष्ठक बंद किया। फिर धातु का नाम आयरन, फिर धातु की ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्ठक में थर्ड, और फिर ये सरल आयन है तो सरल आयन की संख्या का वर्णन करते नहीं, क्लोराइड। तो ये लिगेंड के लिखने के नियम हो गए। इसके बाद में धातु का नाम, धातु के नाम के लिए अपन 3 नियम देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है, यदि समन्वय मंडल ऋणायन है, मतलब समन्वय मंडल कैसा है? ऋणायन, मतलब बाद में आता हो। समन्वय मंडल ऋणायन है तो धातु के नाम के अंत में 8 अनुलग्न लगाते हैं। समन्वय मंडल क्या हो? ऋणायन। जैसे ये जो अपन ने धातु लिखी, जो समन्वय मंडल कैसा है? ऋणायन है, तो इसका जब धातु का नाम लिखा तो मैंने क्या लगाया? 8 लगाया। इसी प्रकार यदि समन्वय मंडल उदासीन या धनायन हो तो धातु का सामान्य नाम लिखते हैं। जैसे
FeNH3 का 6SO4, ये इसका नाम लिखें अपन। तो देखिए यहाँ समन्वय मंडल क्या है, दनाइन है। तो यहाँ जब नाम लिखेंगे तो एक्सा एमीन। अब धातु का नाम लिखेंगे तो यहाँ इसका सामान्य नाम लिखेंगे आयरन सेकेंड सल्फेट। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाता है। थर्ड, धातु का नाम लिखने के पश्चात धातु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में छोटे कोष्ठक में लिखते हैं, छोटे कोष्ठक में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए आप, धातु का नाम Fe है, यदि समन्वय मंडल दनाइन है तो आयरन लिखेंगे, रेनाइन है तो फेरेट लिखेंगे। इसी तरह कॉपर में समन्वय मंडल दनाइन है तो कॉपर क्यूप्रेट, Au के लिए गोल्ड ओरेट, सिल्वर चांदी के लिए सिल्वर अर्जेंटेट, Pt के लिए प्लेटिनम व प्लेटिनेट। तो इस प्रकार से अपन किसी भी संकुल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ लिगेंड में एक और नियम अपन देख सकते हैं। लिगेंड के लिए 5 नियम देखे थे। यदि ये देखा जाता है, मतलब लिगेंड जब 2 या 2 से अधिक हो, संकुल में लिगेंड 2 या 2 से अधिक हो, तो उनका नाम हमेशा ही अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ अपन देखें, ये एक संकुल की कल्पना करें अपन। ये देखिए, इस संकुल का नाम लिखें तो पहले हम दनाइन का नाम लिखेंगे। दनाइन क्या है, सरलाइन, तो सोडियम। फिर थोड़ा गैप छोड़ते हैं। अब समन्वय मंडल का नाम लिखते हैं। तो समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम। यहाँ लिगेंड 3 प्रकार के हैं, तो ये 3 प्रकार के हैं, तो ये इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो। तो अपन पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को। तो ब्रोमो 2 हैं तो डाई ब्रोमो। फिर क्लोरो को लिखेंगे डाई क्लोरो। फिर नाइट्रो को डाई नाइट्रो। एक ही शब्द में लिखता, संकुल आयन का नाम हमेशा ही एक ही शब्द में लिखेंगे। तो ये लिगेंड के नाम हो गए। अब धातु का नाम लिखेंगे। समन्वय मंडल क्या है, यहाँ रेनाइन है, इसलिए 8 लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी 3rd। तो इस तरह से अपन क्या ले सकते हैं, संकुल आयन का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। दनाइन, सरल आयन और संकुल आयन के मध्य गैप छोड़ते हैं, और संकुल आयन का नाम एक ही वर्ड में लिखते हैं। यदि आप अलग अलग लिखेंगे, डाई ब्रोमो फिर डाई क्लोरो, तो ये नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है।